वाल्मीकि और तुलसीदास में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। पुष्पक विमान अपना आकार बदल लेता था, आज भी हम नहीं कर पाते। जटायु ने हमला किया रावण के ऊपर, तो रावण और सीता दो ही थे उसके अंदर, लेकिन जब सीता मैया को लेकर प्रभु रामचंद्र जी वापस आ रहे थे तो सीता मैया ने ये बोला, इन लोगों ने आपकी तरफ से युद्ध लड़ा है तो इनको हम यहाँ नहीं छोड़ के जा सकते, आप इनको भी सबको पुष्पक विमान में ले चलिए, हम इनको ले जाएंगे वापस। लेकिन फैक्ट रिमेन्स के राम जी ने जो फौज बनाई ये किसी राजा को की मदद लेकर या कोई शक्तिशाली व्यक्ति की मदद लेकर नहीं बनाई। जो जंगल में रहने वाले नर थे, जो अपने आप में शक्ति विहीन रिलेटिवली थे। हम कैसे जानते हैं कि महाभारत बाद में हुई, रामायण पहले हुई? क्योंकि एक व्यास की रामायण भी है जो पांडवों को वनवास के दौरान व्यास मुनि सुनाते हैं। तो रामायण का पूरा जिक्र तो महाभारत में है, लेकिन महाभारत का, अर्जुन का, इनका सबका कहीं जिक्र रामायण में नहीं। एवरीथिंग इज वेरी सिंबॉलिक। इट इज मेंट टू इलिस्ट्रेट अ ग्रेटर ट्रूथ, इट इज नॉट मेंट फॉर एक्सेप्टिंग वर्ड बाय वर्ड। रामायण में एक आदर्श दिखाया गया कि कैसा होना चाहिए, और महाभारत में दिखाया गया कि क्या क्या करना पड़ सकता है रियलिटी में। आप वाल्मीकि में भी सीता मैया एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है कि जब उनको अग्नि परीक्षा करने के लिए कहा जाता है, उस समय सीता मैया प्रभु रामचंद्र जी को कहती हैं कि अगर तुम पुरुषोत्तम हो और फिर भी मुझसे शुद्धता की टेस्ट लेने के लिए कह रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं पुरुष नहीं हूँ। वाल्मीकि रामायण के अंदर राम एक महान पुरुष है जो अंश अवतार है विष्णु के, लेकिन उनको कई बार अपने देवत्व के बारे में याद दिलाना पड़ता है। लेकिन जब तक हम रामचरितमानस तक आते हैं, उसमें आते आते राम भगवान हो जाते। कंब ने जो रामायण लिखी थी उसमें उत्तरकांड नहीं है, सीता जी को त्याग देना, वो एक चीज है जो वो कंब दिखाई नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो मेरे आदर्श है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में बालकांड और उत्तरकांड नहीं है। The today's podcast is based on रामायण और सर की एक बुक है इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा। तो मैं सबसे पहले सर से मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, एंड रामायण के ऊपर बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी रिटन है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बुक दूसरे ऑथर्स की बुक से कैसे अलग है? ये टोटली अलग है, बिकॉज बाकी की जो किताबें हैं वो रामायण की कहानी पर है। इस केस में मैंने और मेरे को ऑथर विक्रांत पांडे जी ने अपने स्पाउसेस के साथ अयोध्या से लेके श्रीलंका तक और श्रीलंका से वापस अयोध्या तक का पूरा सफर किया है खुद, जो प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान किया था। हम उन सब जगहों पे गए हैं जहां जहां वो रहे थे, लोगों से वहां की बात की है, वहां के मंदिर देखे हैं, वहां के जगहें देखी है, और हमारा जो अनुभव था घूमने का और उन जगहों पे जाने का, हमने उसके आधार पर एक एक हमारी एक ट्रैवलॉग बनाया है। और उस ट्रैवलॉग के साथ साथ वहां की जो लोकल कहानियां होती हैं, जो अधिकतर रामायण में प्रोमिनेंटली उभर कर नहीं आती, वो कहानियां भी हमने ली हैं। तो हमारी पूरी किताब दो ट्रैक्स पर चलती है। एक तो हमारा सफर उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर प्रभु रामचंद्र जी चले थे, और दूसरा चलता है रामायण का ट्रैक, जहां जहां जो जो चीजें होती रही वनवास के दौरान। तो अयोध्या से शुरू होके चित्रकूट, चित्रकूट से नासिक, नासिक से हम्पी, हम्पी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से श्रीलंका, और ये पूरा रास्ता वापस हर छोटी बड़ी जगह को कवर करते हुए। तो इस तरह की ये पहली किताब है कि जिसमें किसी ने अपने संस्मरण लिखे हो ट्रैवल के प्रभु रामचंद्र जी के रूट पर, इसीलिए उसका नाम इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम है। तो रामायण की कहानी है, लेकिन उसमें कुछ अद्भुत रामायण की कहानियां आपको मिलेंगी जो बाकी जगह आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो लोकल कहानियां हैं, लोकल वहां की स्थल पुराण जिसको कहते हैं, वो उस तरह की कहानियां हैं। तो बहुत सारी रामायण की कहानियां हैं। रामायण का एक ट्रैक है, एक ट्रैक हमारा ट्रैवल का है, और ये दोनों पैरेलल चलते हैं। हम एक जगह पहुंचते हैं, वहां की जगह को डिस्क्राइब करते हैं, क्या किया, किससे मिले, क्या खाया, कहाँ रहे, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ रामायण में वहां क्या हुआ, वो कहानी चलती है। तो इसलिए किताब यूनिक है, पहली बार ऐसी कोई किताब लिखी गई है, इसीलिए शायद इतनी पॉपुलर हुई है कि बिकी भी अच्छी 3 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, 2 में और हो रही है। अभी हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी 4 भाषाओं में उपलब्ध है, और 2 भाषाओं की बात अभी तक चल रही है। इसके अलावा इसकी एक वेब सीरीज भी बनी है। तो हम लोगों के लिए पहली किताब थी, लेकिन पहली किताब का इतना पॉपुलर हो जाना, इतनी जगह पर पहुंच जाना, वो शायद मतलब उनके आशीर्वाद के कारण ही हो पाया। बेसिकली मैं समझ पाया कि बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, कि इसमें आपने काफ़ी सारे ट्रैवल की चीज़ें भी है कि जो पढ़ने में काफ़ी मज़ेदार होती है, साथ में नॉलेज भी आप दे रहे हो, जितना मैं समझ पाया। बट अगर मैं रामायण के डिफरेंट वर्जन्स पे मैं जाऊँ, देयर आर मल्टीपल या वर्जन्स यू विल फाइंड ऑन सोशल मीडिया। तो मतलब देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ रामायण अक्रॉस द ग्लोब। तो वाई वी प्रेफर और फॉलो वाल्मीकि रामायण ओनली और रामचरितमानस? व्हाट अबाउट द अदर वर्जन्स? हम उनको इतना डीपली फॉलो क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि रामायण के लिखित रूप में माना जाता है 332 वर्जन है ये भारत में। इसके अलावा बाकी देशों में भी है, थाईलैंड में रामायण है, बाली में रामायण है, और देशों में जो रामायण है वो अलग। ये 332 लिखित संस्करण बताए जाते हैं।
इसके अलावा अगर आप जो मौखिक उसके एडिशंस हैं और इसके अलावा पपेट्री में है, ड्रामा में है, डांस में है, अगर आप सारी की सारी फोक ट्रेडिशन में है, वो सारे मिला देते हैं तो हो सकता है 3000 रामायण हो। तो रामायण की मूल कहानी हर एक में वही रहती है, सिर्फ उसका जो पेरिफेरी है, उसके जो आसपास का आवरण है वो बदल जाता है थोड़ा थोड़ा। वो इसलिए बदलता है कि रामायण को हर जगह जहां जहां वो रामायण की कहानी पहुंची, वहां लोगों का लोकल कनेक्ट कैसे हो उसके साथ, कैसे लोग समझे कि राम हमारे भी थे। ये कहें वो तो अयोध्या के थे, श्रीलंका में लड़े वापस चले गए, हमारे कैसे हो गए। तो उस चीज को राम के लिए अपनापन क्रिएट करने के लिए जो वहां के लोकल लेखक लेखक थे, उन्होंने वहां के परिवेश में, वहां की परिस्थितियों में रामायण को थोड़ा थोड़ा ढाला। इसीलिए रामायण अलग अलग संस्करणों में लिखी गई है। तो हम क्यों वाल्मीकि और तुलसी रामचरितमानस सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि जिस भाग में हम भारत के रहते हैं, उत्तरी भारत में, वहां यही इन्हीं का प्रचलन है। आप जिस भाग में जाएंगे, आपको उसी भाग की भाषा में जो रामायण होगी, उसका पारायण लोग करते हुए दिखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप एकनाथ का भावार्थ रामायण देखेंगे, एकनाथ जी का। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां कंब का रामायण पढ़ा जाएगा। तो वहां रामायण जब आप कहेंगे, तो यहाँ आप रामायण कहते ही, अगर आप उत्तर भारत में है, तो या तो आप रामचरितमानस समझ लेते हैं, वाल्मीकि समझ लेते हैं, और कोई रामायण आप समझते नहीं। लेकिन वहां जाकर अगर मैं महाराष्ट्र में कहता हूं मैंने रामायण का पाठ करना है, लेकर आइए, तो वो एकनाथ जी का भावार्थ रामायण लेके आएंगे। अगर मैं कंब तमिलनाडु में कहता हूं तो कंब का रामायण लेके आएंगे। तो इस तरह से डिपेंड्स ऑन कौन से भाग के। बंगाल में कहूंगा तो भास का रामायण लेके आएंगे। तो इसी तरह से अलग अलग भागों में अलग अलग रामायणों का प्रचलन है। तो ऐसा नहीं कि हम दो के बारे में सोचते हैं, हम जिस भाग में रहते हैं उसमें इसी के बारे में सोचा जाता है। तो जैसे आपने दूसरे वर्जन्स के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन वर्जन्स में ऐसा क्या वो चेंज करते हैं? जैसे हमने आपने बात की पेरिफेरल्स, वो चीज़ चेंज कर देते हैं ताकि वो लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सके। बट वो क्या चेंज करते हैं? मतलब वो जगह को चेंज करते हैं, वो कैरेक्टर की स्टोरीज़ को चेंज करते हैं, मतलब वो क्या चेंज करते हैं बेसिकली? नहीं 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 नहीं, देखिए, अगर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अगर सीता जी का अपहरण ही नहीं होगा या रावण का नाश ही नहीं होगा, तो फिर वो रामायण नहीं रहेगी। जो कोर स्ट्रेंथ है उसकी, जो मूल कहानी है, वो वही रहती है। लेकिन उस कहानी के साथ साथ कई बार एम्फोसिस बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, इन दोनों के बीच में भी एम्फोसिस का बहुत फर्क है। वाल्मीकि रामायण के अंदर राम एक महान पुरुष है, जो अंश अवतार है राम विष्णु के, लेकिन उनको कई बार अपने देवत्व के बारे में याद दिलाना पड़ता है। एक महान व्यक्ति के बारे में वो कहानी लिखी गई है। लेकिन जब तक हम रामचरितमानस तक आते हैं, जो कि बहुत बहुत बाद में है वाल्मीकि रामायण के, तो उसमें आते आते राम भगवान हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां सब तक भगवान के रूप में उनको पूजा गया है, उन्हीं के रूप में उनका डिस्क्रिप्शन हुआ है। एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं, तो वाल्मीकि रामायण में सीता का अपहरण होता है, तो सीता जी के अपहरण में रावण उनको उठाकर लेके जाता है। रामचरितमानस में चूंकि राम विष्णु है और सीता जी लक्ष्मी जी है, तो देवी को एक दानव हाथ कैसे लगा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको अपहरण को कैसे दिखाया जाए, उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये कहानी डाली। तुलसी रामचरितमानस में कहानी है कि ब्रह्मादि देवता जब कांचन मुख के पीछे रामचंद्र जी जाते हैं, ब्रह्मादि देवता सीता मैया के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ तू तो देवी है, तुझे मालूम है जो कुछ होने वाला है, कि दानव आएगा तेरा अपहरण करके लेके जाएगा, और तू अगर सिर्फ अपने गुस्से से नेत्र खोल दे तो भस्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि इस दानव की मृत्यु प्रभु रामचंद्र जी के हाथ लिखी हुई है, उनके हाथ ही इसकी मृत्यु होनी जरूरी है। लेकिन आप एक काम करो, क्या वो आपको आपकी पवित्रता को बिल्कुल भी छुए बिना, इसीलिए आप अग्नि में प्रवेश करो। तो वो अग्नि में प्रवेश करती है वहां पे, और उनकी एक कॉपी छाया सीता बाहर आती है और वो अग्नि के संरक्षण में चली जाती है, और वो छाया सीता का अपहरण होता है। अब देखिए, ये पूरी कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है, एक चेंज लाया गया है, इसीलिए कि राम के दैवत्व को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग भाग में अलग अलग रामायण बदलते हैं। जैसे कंब की रामायण है। अब कंब ने जो रामायण लिखी थी, उसमें उत्तरकांड नहीं है। उत्तरकांड भी वाल्मीकि रामायण में भी ओरिजिनल में नहीं था। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में बालकांड और उत्तरकांड नहीं है। वो तो करीब करीब शायद फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी के आसपास वो लोग वो ऐड किए गए हैं। मतलब पहले से पहली 5-7 सेंचुरीज में अभी की, मतलब 1500 साल, 2000 साल, 2500 साल पहले उसके हिस्से ऐड हुए हैं सारे के सारे। लेकिन कंब में तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो सीता का को त्याग देना, सीता जी को त्याग देना, वो एक चीज है जो वो कंब दिखा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो मेरे आदर्श हैं, ये ऐसा कैसे करेंगे, उनको वो नहीं जची बात। तो उन्होंने वो पूरा उत्तरकांड ही नहीं लिखा। जहां पे राम राज्य शुरू होता है वहां कंब की रामायण समाप्त हो जाती है। अब ऐसी चेंजेस हैं लोकल परिस्थितियों के अनुसार।
तो आई वांट टू नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लक्ष्मण रेखा, बिकॉज हमने टीवी शोज में देखे लक्ष्मण रेखा कि लक्ष्मण जी एक रेखा खींचते हैं और सीता जी से कहते हैं कि इस रेखा को पार मत करना। तो मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। देखिए, सच्चाई तो जो आप मान लेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, जो आप मानेंगे वही सच्चाई है। आपकी आस्था जिस कॉन्सेप्ट में है वो कॉन्सेप्ट सच्चाई में है। अल्टीमेटली लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा वाली बात है। एक मर्यादा, इस मर्यादा को आपका उल्लंघन आप ना करना, ऐसे बताया जाता है हमें कि आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। लेकिन जब हम नासिक गए थे अपने किताब की रिसर्च के बारे में, तो वहां का जो कालाराम मंदिर है, जो प्रोमिनेंट मंदिर है राम जी का वहां बना हुआ, वहां पर जाकर हमने पंडित जी को पूछा था कि ये जो लक्ष्मण रेखा खींची थी ये कौन सी जगह है, आप बता सकते हैं हमें? तो जोर से हंसने लगे और कहने लगे, लक्ष्मण रेखा है क्या ये? मैं कहा, पंडित जी आप यहाँ राम के मंदिर में बैठे हैं, आपको लक्ष्मण रेखा नहीं पता? तो बोले, देखिए, ये आपने टीवी के रामायण में देखी होगी कि जिसमें अगर पैर रखा जाता है लक्ष्मण रेखा पे तो नीचे से आग लगाती है, रावण पीछे हट जाता है और फिर वो सीता मैया को बाहर बुलाता है। लेकिन वाल्मीकि और तुलसीदास में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। लक्ष्मण रेखा नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया, रामचरितमानस में छाया सीता होती है जिनका अपहरण होता है, और वाल्मीकि जी के रामायण के अंदर वो अपहरण हो जाता है और सीता जी पूरे रास्ते में वन देवताओं को, वहां के सारे लोकल देवताओं को, ग्राम देवताओं को पुकारती हैं कि वो उनकी रक्षा करें। लेकिन ये सारे देवता, क्योंकि इंद्रादि देवता भी जो है वो रावण से डरते थे और उनके उनके कारावास में थे, तो बाकी देवताओं के तो क्या क्या औकात या क्या वो क्या पोजीशन, तो इसलिए वो सारे भाग जाते हैं और सीता जी को बचाने केवल जटायु आते हैं। तो ये लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में भी नहीं है और वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। रामचरितमानस में बहुत बाद में जाके कहीं एक बड़ा इनडायरेक्ट सा रेफरेंस आता है जिसमें मंडोदरी कहती है रावण से कि आप अपने को बताते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली इस धरती पर रहने वाले इंसान हो, लेकिन एक मानव द्वारा खींची गई एक छोटी सी रेखा का तो आप उल्लंघन कर नहीं सके। ये सिर्फ एक उल्लेख आता है, लेकिन वहां कहीं समझाया नहीं गया कि रेखा क्या है। तो हो सकता है कि वहां उस रेखा का नाम मर्यादा के कॉन्सेप्ट से लिया गया कि एक मानव के द्वारा एक मर्यादा जो सेट की गई थी उसे आप क्रॉस नहीं कर सके या आपको जबरदस्ती उठा के लाना पड़ा। हो सकता है ऐसा ऐसा कोई मतलब उसका हो, लेकिन डायरेक्ट रेखा का रेफरेंस कहीं नहीं है। ये बाद में कहीं एक तेलुगु रामायण में आता है, जो तेलुगु रामायण रामचरितमानस से कुछ ही साल पहले लिखी गई थी, 50-100 साल पहले लिखी गई थी। उसमें पहले आता है, गोड़ा गोपाल रेड्डी की रामायण है, उसमें आता है। वहां से भास की रामायण में जाता है बंगाल में, और वहां से फिर ये शायद हो सकता है कि रामायण ट्रेडिशन में, रामलीला की ट्रेडिशन में आ गई हो, और उसके कारण एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसा था जो नाटकीय है दिखाने में, करने में। तो हो सकता है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ाओ। मैं कह नहीं सकता, इसमें मेरे से ज्यादा विद्वान लोग होंगे जो कह पाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि लक्ष्मण रेखा कहीं भी ना तो रामचरितमानस में है, ना वो वाल्मीकि रामायण में है। तो इसके अलावा और कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे या इवेंट्स थे जिनका वाल्मीकि रामायण में कोई मेंशन नहीं है? वाल्मीकि रामायण में मेंशन नहीं है ऐसा। देखिए, वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण, इनमें अंतर है। अंतर यह है कि वाल्मीकि जी समकालीन थे रामचंद्र जी के, और वाल्मीकि रामायण में भी उनके मिलने का उल्लेख है, तो वो समकालीन थे, तो वो उस समय उनको देख रहे थे। तो वो उनको आदर्श मानते थे, एक एक आइडियल पर्सन मानते थे, एक महान व्यक्ति मानते थे, लेकिन उनको भगवान का केवल अंश अवतार दिखाया गया। वो भगवान के पूरे अवतार, वो भगवान है ऐसा नहीं दिखाया गया। भगवान का एक मानव रूप में अंश अवतार दिखाया गया। जबकि जब तक तुलसीदास जी की रामचरितमानस लिखी गई, तब तक रामचंद्र जी को तुलसीदास जी ने भगवान के रूप में दिखाया कि वो भगवान ही है स्वयं। उनका अवतार या अंश अवतार नहीं है, पूरे भगवान है वो। तो वो कॉन्सेप्ट ही उनका बदल गया। अब ये क्यों होती है ऐसी चीजें? जो मैं बोल रहा था ना कि लोकल कंडीशंस के लिए अडेप्ट करते हैं, एक एक कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए ताकि लोगों का कनेक्ट आराम से हो सके। हो सकता है कि उस समय, क्योंकि बहुत सारे बाहर के देशों से आकर हमले हो चुके थे भारत पर, और हो सकता है कि हिंदू समाज बिखरा पड़ा हो, और हो सकता है कि उस समय उनको एक आस्था की जरूरत हो कि जिससे सारे के सारे जुड़ के फिर अपने हिंदू समाज के एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। हो सकता है इस मकसद से उनको राम को भगवान दिखाया होगा। मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन सामाजिक परिवेश जो होता है, सामाजिक परिवेश के आधार पर रामायण में, क्या हर लिटरेचर में कोई ना कोई बदलाव आते हैं, तो उसी तरह से बदलाव आया होगा। इसी तरह जब हम जाते हैं दक्षिण में कंब की रामायण में, वहां भी राम जो है वो भगवान है। तो वहां पर इसी कारण उत्तरकांडी नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अलग अलग रामायणों में अलग अलग वर्जन लिए गए हैं उनके।
ओके, तो जैसे अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जैसे फिर से हम थोड़ा टीवी शोज़ का हम रेफ़रेंस लेते हैं, जिसमें रावण का जो वाहन था पुष्पक विमान, आई थिंक ये सबको हुँ। मालूम है। लेकिन मैं जानना चाहता कि उस टाइम पे वो जैसे आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, तो क्या उस टाइम पे भी वो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बनाया गया था या वो कुछ समथिंग उसमें कुछ मंत्रों का यूज़ किया जाता था उस उन चीज़ों को उड़ाने के लिए? मतलब क्या प्रोसेस था मतलब देखिए, उस टाइम पे? पुष्पक विमान की अगर आप बात करते हैं, तो हम जब श्रीलंका में गए थे, वहाँ एक रामबोड़ा करके जगह है, जहाँ पर एक बहुत भव्य हनुमान जी का मंदिर भी है। उसके ऊपर अगर हम चल के जाते हैं, तो एक पर्वत के बिल्कुल ऊपर एक पठार है। उस पठार पर एक गोल जैसे हेलीपैड बनता है ना, वैसे गोल एक ऐसा एरिया है, जिसमें कभी कुछ उगता नहीं है और उसके चारों तरफ डेंस वेजिटेशन है। तो कहते हैं कि यहाँ पे वो हेलीपैड था एक तरह से, जहाँ पे वो विमान उतरा करता था। और एक और जगह वहाँ पे है, जिसके अंदर कहते थे कि उनके पास 5 विमान थे उस समय, उन विमानों का जो मरम्मत और रख-रखाव होता था, वो उन जगहों पे होता था। तो ये कॉन्सेप्ट तो तब से है। जहाँ तक आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, इस पर बहुत सारे विचार हैं। कई लोग बहुत रैशनलिस्ट बनते हैं और मानते हैं कि सिर्फ आज की जो आधुनिक साइंस है, उसी को सारे जवाब पता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पौराणिक साइंस में भी बहुत बहुत जवाब पता थे। मतलब जब लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले हवाई जहाज का स्केच बनाया और उड़ता हुआ एक एयरक्राफ्ट दिखाया, तो उस टाइम ये टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप थी, कॉन्सेप्ट था वो। लेकिन हमारे टाइम में तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप थी। तो ये कहा जाता है, मुझे वो एग्जैक्ट संदर्भ याद नहीं आ रहा, लेकिन कौन से ऋषि हैं जिन्होंने अपने अपने जो भी उन्होंने क्रिएशन है उनकी, मैं वो ऋषि जी का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ इस समय ऑफ हैंड आते हुए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसको गूगल करके। उन्होंने विमान का पूरा ढांचा उसमें बनाया हुआ है, अपने अपने लेखन में पूरा विमान का ढांचा दिया है कि कैसे एक विमान बनता है, कौन से मंत्रों से उसको शक्ति दी जाती है, कैसे वो उठता है, कैसे उड़ता है, पूरा उन्होंने ढांचा बना के बताया है। ये कई साल, हजारों साल पहले की बात है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पहले भी थे, हमने उसका आविष्कार किया ऐसा नहीं है। ये शायद घूम फिर के भूल गए थे और भूल के फिर वापस आ गए हैं। तो विमान तो था, वो टेक्नोलॉजी से उड़ता था, मंत्रों से उड़ता था, एनर्जी पे उड़ता था। आखिरकार आप अगर मूल देखें, तो मंत्र क्या है? मंत्र भी तो एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी है। आप एक मंत्र को एक पर्टिकुलर तरीके से जब उसका उच्चारण करते हैं, तो जो जो वेव्स निकलती हैं चारों तरफ, जो कंपन होता है, उस कंपन से ही शांति प्रस्तापित होती है। या अगर आप कोई गलत शब्द यूज करते हैं, तो उससे अनसर्टेनिटी होती है, उससे गुस्सा आता है, उससे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी तो कंपन एनर्जी है ना। तो अब वो मंत्रोच्चार की एनर्जी थी कि वो कोई इनहेरेंट उसमें एनर्जी थी, या उसमें कोई न्यूक्लियर, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, ब्रह्मास्त्र तो बहुत जगह माना जाता है। ब्रह्मास्त्र एकदम फाइनल अस्त्र था, जिसको चला दो तो उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब वो ब्रह्मास्त्र तो न्यूक्लियर वेपन ही हो सकता है ना। तो वो उस समय रहे होंगे सारी चीजें, इसीलिए उनका उल्लेख आता है, इसीलिए उनका उल्लेख आता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी से चलते थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज वो पुष्पक विमान के बारे में जो रामायण के बारे में संशोधन करने पे पता चली, वो ये कि पुष्पक विमान अपना आकार बदल लेता था। आज भी हम नहीं कर पाते। कि जब ये लोग गए तो पुष्पक विमान का एक आकार था, आपने देखा होगा जब जटायु ने हमला किया रावण के ऊपर, तो रावण और सीता दो ही थे उसके अंदर, कोई सारथी भी नहीं था और वो विमान हवा में उड़ रहा था। लेकिन जब सीता मैया को लेकर प्रभु रामचंद्र जी वापस आ रहे थे, तो उस समय सारे वानरों ने ये कहा कि आप बताइए कि हम मतलब यहाँ कैसे रह जाए। तो सीता मैया ने ये बोला कि इन लोगों ने आपकी तरफ से युद्ध लड़ा है, तो इनको हम यहाँ नहीं छोड़ के जा सकते, आप इनको भी सबको पुष्पक विमान में ले चलिए, हम इनको ले जाएंगे वापस। तो वो सारे के सारे वानर उसमें आ गए थे, और फिर भी वो उसका आकार इतना बढ़ गया कि वो उनको लेकर वापस हम्पी तक आ पाया, किष्किंधा तक आ पाया। किष्किंधा पे आके पहली बार वो पुष्पक विमान लैंड किया, या वो उतरा नीचे, क्योंकि सीता मैया ने ये कहा कि जो वानर उत्तम है, इनके अंदर जो इनके सरदार है, इनके प्रमुख है, इनकी पत्नियों को भी हम राज्याभिषेक के लिए अयोध्या लेके जाएंगे। तो विमान वहां उतरा, एक दिन का विश्राम किया, उसके बाद उनकी सारी पत्नियां आई, उनके परिवार आए, वो सब इस पुष्पक विमान में बैठे, और फिर ये पुष्पक विमान आगे बढ़ा और अयोध्या के पास वो उतरा नीचे। तो विमान की तो कई कहानियां हैं। तो एज़ पर माय नॉलेज कि जितना मैंने आई थिंक मैंने एक पॉडकास्ट किया था व्हिच इज़ बेस्ड ऑन महाभारत, अभी रिसेंटली मैंने किया था, और उन्होंने बताया भी था कि शक्ति अस्त्र इतना पावरफुल था कि इन्होंने जब जैसे घटोत्कच पे जब उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उनका जो सर कट के आई थिंक 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र से गिरा था, मतलब इतना पावरफुल थे। तो मैं थोड़ा-सा अस्त्रों के बारे में जानना चाहता कि मतलब हाउ पावरफुल दे आर वर, अस्त्रों की अगर मैं बात करूँ कितने पावरफुल थे उस टाइम पे? और उनको उच्चारण अगर करना होता था तो मंत्र मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ गए? मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कहाँ जा सकते हैं? मतलब क्या हुआ हम मतलब उन मंत्रों के साथ, उन नॉलेज के साथ? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ।
कि एक तो ये है कि हम जब किसी भी पौराणिक काल की कथा को सुनते हैं, या जैसे महाभारत और रामायण, तो इतिहास है, ये इतिहास है, ये कहानियां नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक हमारा इतिहास, मतलब जैसे हुआ, इति मतलब जैसे, हास मतलब जो हुआ, जैसे हुआ वैसे वो रिपोर्ट करते हैं, तो ये सच्चाई का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमेशा उस चीज को समझाने के लिए हमेशा हम कोई ना कोई पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपरबोल कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण देता हूं आपको मैं, कि वाल्मीकि रामायण में जब ये दिखाया जाता है कि वानर किष्किंधा से चले और रामेश्वरम चले पहुंचे, तो ये सारा का सारा 10-12 श्लोकों में हो जाता है, थोड़े से श्लोकों में हो जाता है। लेकिन उन श्लोकों में डिस्क्रिप्शन है, 10 लाख वानर यहां से आए, 20 लाख वानर यहां से आए, 1 लाख वानर पीछे से। अगर आप वो सारे 10-20 लाख सबका टोटल करेंगे तो 5 करोड़ निकलेंगे। अब क्या विश्व में उस समय 5 करोड़ इंसान भी थे? क्या 5 करोड़ वानर भी थे? तो आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये बताने का है। और अगर आप देखिए कि 5 करोड़ वानर अगर किष्किंधा से लेके कर्नाटका में जो हम्पी है आजकल, रामेश्वरम तक चल के जाते हैं, तो एक वानर अगर एक 5 स्क्वायर फुट की जगह भी घेरता है और 5-5 वानर एक लाइन में चलते हैं, तो भी पहला वानर जब रामेश्वरम पहुंचेगा तब शायद आखिरी वानर किष्किंधा से निकलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, युद्ध हो रहा है तो एक सैनिक पहुंच गया, दूसरा वाला निकला ही नहीं अभी तक पीछे, आराम से सो रहा है अपने घर में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक पोएटिक लाइसेंस है, एक ये तरीका है समझाने का कि बहुत सारे वानर थे, जो जो कवि के रूप में वाल्मीकि जी ने लिया है, उसका उपयोग किया उस तरीके का। इसी तरह 400 साढ़े 400 किलोमीटर पीछे फेंकने वाली जो बात थी, वो भी हो सकता है इसी तरह की बात रही हो, है ना? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बिकॉज उस समय के बारे में हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ये हो सकता है एक समझाने का तरीका हो कि बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। अस्त्रों की अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तलवारें नहीं यूज हुई हैं इस लड़ाई में। इस लड़ाई में सारे तीर कमान यूज हुए हैं, अधिकतर तीर कमान यूज हुए हैं। तलवारें खड़क जो है राक्षसों में कुछ लोगों के पास ही होती थी। प्रभु रामचंद्र जी के पास रेफरेंस है कई जगह तलवारों का, लेकिन जहां उन्होंने लड़ाई की वहां तो सारा का सारा उन्होंने तीर कमान से तीर चला के किया है, समझे? तो ये दिखाता है कि ये शायद हो सकता है कि मेटल्स का शस्त्रों में प्रयोग होना उस समय इतना प्रचलित नहीं था। इस तरह प्रभु रामचंद्र कहीं भी घोड़े पे बैठ के नहीं जा रहे लड़ाई करने के लिए। घोड़ा जो है वो डोमेस्टिकेट किस साल में किया गया था, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखेंगे, पता चलेगा उस समय हो सकता है घोड़ों को सिर्फ एक डेकोरेटिव वैल्यू, एक्सोटिक एनिमल हो घोड़ा, क्योंकि घोड़े को यूज किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में। उसके अलावा घोड़ा कहीं भी युद्ध में यूज नहीं हुआ। मैक्सिमम हो सकता है कि रावण का रथ आया तो उसके आगे घोड़े लगे हुए थे। जिस तरह महाभारत में रथों के आगे घोड़े हमेशा लगे हुए थे और युद्ध होते थे तो घोड़े ही आगे आते थे, उस तरह रामायण में जिक्र नहीं है। तो ये पता चलता है कि रामायण की एंटिक्विटी ज्यादा है महाभारत से कंपैरिजन में, अगर आप उसको वैसे देखते हैं तो। जहां तक रहा मंत्रों का प्रयोग शस्त्रों के लिए, तो देखिए मंत्र शास्त्र के जो ज्ञाता है वो आज भी आपको बताएंगे कि मंत्रों का चयन करने से आज भी हम सिद्ध भी कर चुके हैं करंट साइंस के आधार पे, जो मैं नहीं मानता बहुत एडवांस साइंस है, लेकिन फिर भी उसके आधार पे कि कुछ मंत्र बोलने से आपके दिमाग के जो ब्रेन वेव्स हैं वो शांत हो जाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे पावरफुल होते हैं कि उससे जाने से आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। मेडिटेशन में जो हम मंत्र बोलते हैं, तो मंत्रों का अलग अलग असर इंसान के शरीर पे होता है। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट्स पे क्यों नहीं होता होगा? हो सकता है मंत्र ऐसे रहे हों जो एनर्जाइज कर देते हैं उन शस्त्रों को। जैसे कोई भी वेपन सिस्टम होता है, उसको पहले एनर्जाइज करना पड़ता है ना, तो उस तरह एनर्जाइज हो सकता है होते हो उनके उनके माध्यम से होते हो। लेकिन आप अगर प्रभु रामचंद्र जी की सेना देखेंगे तो उसमें तो धनुष बाण भी कुछ लोगों के पास ही थे। हनुमान जी के पास गदा थी, सुग्रीव के पास गदा थी, और बाकी वानर तो सारे पत्थर और पेड़ उखाड़ उखाड़ के मार रहे थे या मुष्टि युद्ध कर रहे थे, isn't it? तो शस्त्रों का बहुत ज्यादा रोल इतना इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है जितना से महाभारत में आप देखेंगे करते हुए। जी। अगर मैं बात करूं, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ, बहुत पीछे। ये उस समय की बात है जब विष्णु जी के जो आई थिंक डोर कीपर्स की बात करें, जया और विजया, है ना? तो आई थिंक सनत कुमार वाली कहानी हम सब ने सुनी होगी। तो जब सनत कुमार जी, जो 4 सनत कुमार कर्स कर देते हैं जय विजय को कि आप धरती पे 3 बार जन्म लोगे। तो आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, उसमें लिखा था कि रावण और कुंभकर्ण भी रीइंकार्नेशन थे जया और विजय के, और उनका डेस्टिनी ये थी कि वो विष्णु जी के अवतार के हाथों मारे जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इज दिस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रामायण? क्या मतलब इसी वजह से रामायण हुई, या इसके पीछे कोई मतलब बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, या इसके पीछे और कोई रीजन हो वही सकता है? बात, मैं उसी बात पे पहले आता हूँ कि 332 रामायण है।
हर एक रामायण में सुनने वाले और कहने वाले की मान्यताओं के आधार पे कहानी लिखी गई है। तो एक कहानी ऐसी भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ये वाल्मीकि में कहीं उल्लेख नहीं कि वो जय विजय का वो अवतार थे। और जब हमने ये अब आप जब 332 रामायण लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास अगर पीछे देखेंगे मेरी बुक केस में ऑलरेडी यहाँ पे 7 या 8 रामायण तो मेरे पास यहाँ है, और कई भाष्य है उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर कमेंट्रीज है मेरे पास की हुई, जिनको मैंने पढ़ा है। कम से कम 200, 150-200 कमेंट्रीज मैंने इसके ऊपर पढ़ी। और ये मूल रामायण तो सारे पढ़े, जो बेसिक थे। अध्यात्म रामायण पढ़ा, कंब का ट्रांसलेशन पढ़ा, वाल्मीकि पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा, एक एकनाथ जी का रामायण पढ़ा, जैन रामायण पढ़ा। तो ये तो मैंने मूलतः सारे पढ़े हैं। ये जय विजय का अवतार का वो उनको कर्स हुआ था और वो आया था, ये कहानी तो मुझे मालूम है, लेकिन ये इनमें कहीं प्रमाणित नहीं होती। तो हमें बहुत ज्यादा इन कहानियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक जना अपने अपने सामाजिक परिवेश के कारण कहानी बदलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं कि राम जी जो है वो वानरों को लेके चले। अब वो वानर, एक कॉन्सेप्ट ये कि वानर नहीं थे, वो वन नर थे, जंगल में रहने वाले लोग। और कुछ ऐसे लोग थे जो एक भालू का एक सिग्नल लेके साथ चलते थे, भालू ब्रिगेड थी वो। तो उनको भालू का रूप दे दिया गया, जाम्बूवंत वाला रूप दे दिया गया। जो वानर का टोटेम लेके चलते थे साथ में, जो ट्राइब थी, जो उनकी उपासना करते थे, उनको अपना सिंबल मानती थी, उनको वानर करार कर दिया गया। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि राम जी ने जो फौज बनाई, ये किसी राजा को की मदद लेकर या कोई शक्तिशाली व्यक्ति की मदद लेकर नहीं बनाई। जो जंगल में रहने वाले नर थे, जो अपने आप में शक्ति विहीन रिलेटिवली थे, उनको सबको लेके इन्होंने ये फौज बनाई, isn't it? तो ये जब राम राज्य चालू हुआ, मतलब रामायण की का अंत होता है राम जी के कोरोनेशन से, राम राज्य की शुरुआत होती है। तो कई हजार साल बाद हो सकता है कि वहां जो लोग उस समय राज्यकर्ता थे, उनको ये नहीं जचा कि भाई किसी राजा की मदद नहीं ली। राम ने तो ये क्या किया, आपके राम ने किसी ने किसी को कहा होगा, एक इमेजिनरी में कॉन्वर्सेशन बोल रहा हूं, किसी ने बोला होगा कि देखिए राम ने तो जंगल के लोगों की मदद ली थी, तो ये आप लोगों की मदद क्यों नहीं ली? तो उन्होंने उसके अंदर कहानी डाल दी शंभूक वध की, कि शंभूक नाम का एक मतलब निम्न जाति का जिसे कहा जाता है, निम्न कोई नहीं होता वर्ल्ड के अंदर, सारे बराबर के होते हैं, लेकिन जिसे रामायण कहता है कि वो शूद्र था, वो वेदों का पाठ कर रहा था, और उस वेदों के पाठ के कारण वो कहने लगे कि ब्राह्मणों के घर में बच्चे पैदा होते ही उनकी जान जाने लगी। तो सब लोग राम के पास पहुंचे, और जब पूरी तपस्या की तो पता चला एक शूद्र जो है वेदों का पठन कर रहा है, इसके कारण धर्म जो है वो विचलित हो रहा है, और उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो राम जी जाते हैं और शंभूक का वध कर देते हैं। अब बताइए कि जो वन नरों को अपना भाई मानकर चले थे, वो क्यों किसी को सिर्फ वेद पठन करने के लिए उनकी हत्या करेंगे? तो ऑब्वियसली ये कहानी बाद में डाली गई है। बाद में किस लिए डाली गई है? उस समय की मान्यताओं को, रूढ़ियों को उस कहानी में लाने के लिए। तो पूरा जो आपका उत्तरकांड है, वो सारा एक कोशिश है जस्टिफाई करने की पूरी कहानी को, कि किस तरह राम जी ने जो रावण को मारा उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी। उसमें वेदवती का शाप भी आ जाता है कि क्यों उसने नहीं छुआ। फिर बार बार एक ऋषि जो है वो दरबार में आके कहानी बताते कि वो दानव है, उसने बहुत अत्याचार किए हैं, उसने कुबेर को, अपने भाई को भी भगा दिया, उसने इतने अत्याचार किए, इतना अन्याय किया। ये सारी कहानियां उसके अंदर उत्तरकांड में डाली गई। तो इसी ये फंडामेंटल बात वही है कि अलग-अलग मान्यताओं के आधार पे अलग-अलग कहानियां डलती है। ये जो जय विजय वाली कहानी है, इसका मुझे कहीं मूल इन 2-3-4 रामायणों में कहीं में इसका कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला मुझे। तो जो अभी आपने उत्तरकांड की बात की, तो अग्नि परीक्षा, जब माता सीता अग्नि परीक्षा के लिए जाती हैं, तो क्या ये उसमें मेंशन है उत्तरकांड में? नहीं, वो तो पहले ही है। वो तो पहले ही वाल्मीकि में भी है। ओके। अग्नि परीक्षा है वाल्मीकि के अंदर, तुलसीदास जी में तो है ही है। अब तुलसीदास जी इसमें उसका अलग कारण है कि जब आप, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते थे कि प्रभु रामचंद्र जी ने सीता के की शुद्धता को जांचने के लिए उनको अग्नि में से क्यों निकलने के लिए कहा, इसीलिए पहले ही वो छाया सीता की कहानी डाल दी गई है कि पहले तो इसलिए छाया सीता निकली, प्रतिकृति निकली, ताकि सीता जी को रावण दानव स्पर्श ना करे, क्योंकि वो माँ है, माँ को स्पर्श नहीं कर सकता इसलिए। और बाद में किस लिए अग्नि परीक्षा हुई? ताकि वो प्रतिकृति जो छाया सीता थी वो अग्नि में गई और असली सीता वहां से बाहर आई, इसके लिए अग्नि परीक्षा की गई, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। वाल्मीकि में थोड़ा सा इशू ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, विच इज दैट शुद्धता की परीक्षा के लिए ही अग्नि परीक्षा होती है। तो आज के तारीख में फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि रामचंद्र जी ने एज ए पति गलत किया,
एक पति के रूप में, एक मित्र के रूप में उनको अधिकार नहीं था कि अपनी सहचारिणी की पवित्रता का सबूत देने के लिए उसको कहते। लेकिन वो सबूत उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा था। वो सबूत उन्होंने अपने अयोध्या के रहने वाले रहवासियों की तरफ से मांगा था। अब क्यों मांगा था? अब इसकी आप थोड़ी-सी साइकोलॉजी देखिए। आप आज मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप एक पॉडकास्टर हैं। इसके अलावा आप किसी के पुत्र होंगे, आपका विवाह हो गया तो आप किसी के पति होंगे। अगर आप कोई कॉलेज स्कूल जाते हैं तो आप छात्र होंगे। आपके अलग-अलग पहलू हैं ना, एक पहलू तो नहीं है। अब आज की तारीख में अब मैं अगर विवाहित हूँ और मेरी पत्नी वहाँ से आती है दरवाज़ा खोलकर, तो मैं इनको पति का धर्म तो नहीं निभाऊँगा। मैं पॉडकास्ट पे भाग लेने वाले का धर्म निभा के उनसे कहूँगा, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? आप जाइए ना, मुझे ये करने दीजिए, तब तक कोई मेरे से बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच का प्रेम कम हो गया या मैंने उन पे किसी तरह का शक किया। ये तो जो है वो रहेगा ही। लेकिन इस समय जिस रोल में मैं हूँ, उस रोल में मुझे यही करना उचित था। तो उस समय वो राजा राम के रोल में थे। उनको अयोध्या का राज्य लेना था, राज्य राज्य करना था, राम राज्य एस्टेब्लिश करना था, सिद्धांतों के आधार पे राज्य चलाना था। ये उनके दिमाग में था कि वो अपन अयोध्या का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो अयोध्या का कोई नागरिक किसी हालत में उँगली उठाकर मेरी पत्नी पर कुछ ना आज आज मतलब कोई इस तरह का सवाल प्रश्न ना उठाए, क्योंकि अगर वो प्रश्न उठाता है तो वो अयोध्या के राजघराने पर प्रश्न उठता है और मेरे राज्य पर भी प्रश्न उठता है। तो उन्होंने केवल अपने कुल को और अपने राज्य को एक तरह से शाश्वत करने के लिए कि ये शुद्ध ही है, इन्हें किसी ने छुआ नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो टेस्ट किया। उस समय एज अ पति आप कहते हैं तो उन्होंने गलत किया, लेकिन आप राजा के रूप में कहते हैं तो राजा के रूप में उन्होंने सही किया जो किया वो, है कि नहीं? तो अब मुझे बताइए कि किस समय किस इंसान को कौन से रूप में आना है, इसका निर्णय वो करेगा या आप करेंगे? निर्णय तो वही करेगा ना। तो जिस तरह अगर मैं इस समय मेरी पत्नी आती है, मैं उनको कह देता हूँ कि आपसे 3 बार कहा है कि आप प्लीज बाहर रहिए, आप फिर भी बार-बार दरवाजा खोल के आ रही हैं। तो ये रोल तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इस समय मेरा पॉडकास्टर का रोल अदा करना है, ना कि एक पति का रोल या एक मित्र का रोल जो मेरा उनके साथ है। तो इसी तरह से ये कहानी जो है वहां पे है। अच्छा, इसमें एक कहानी और आती है, विच इज दैट हम ये समझ के चलते हैं कि सीता मैया को बहुत ज्यादा डोसाइल दिखाया गया है। लोग कहते हैं क्या है वो अग्नि परीक्षा में, चाहे तो अग्नि परीक्षा में चली गई, वन में चली गई, सब कुछ। लेकिन सीता मैया ऐसा नहीं है। वाल्मीकि में भी सीता मैया एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। आप मानेंगे नहीं, वाल्मीकि में श्लोक है कि जब उनको अग्नि परीक्षा करने के लिए कहा जाता है, तो उस समय सीता मैया प्रभु रामचंद्र जी को कहती हैं कि अगर तुम पुरुषोत्तम हो, यानी सब पुरुषों में उत्तम हो, और फिर भी मुझसे शुद्धता की एक टेस्ट लेने के लिए कह रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं पुरुष नहीं हूं। तो जब जो पुरुषोत्तम ऐसे हैं, तो बाकी पुरुष कैसे होंगे? मुझे पुरुष न होने का गर्व है या मुझे आनंद है। अब कितनी बड़ी बात कह रही हूँ। लेकिन ये है वाल्मीकि में, उनका पावरफुल कैरेक्टर है। वो जवाब दे सकती थी 4 आदमियों के सामने इस तरह का उनको देने के लिए। तो इसलिए अग्नि परीक्षा को आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। ये अग्नि परीक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी में अलग तरीके से की गई है और वाल्मीकि में अलग कारणों से की गई है। और वो कारण मेरी तरफ से बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि उस समय की मान्यताओं के आधार पर उनको राजा का अपना जो रूप था उसको मेंटेन करना, उसकी उसकी शुद्धता को बनाए रखना या उसकी सीमाओं के अंदर रहना बहुत आवश्यक था। इसलिए उन्होंने वैसा किया। तो राम सेतु की अगर मैं आता हूँ, तो राम सेतु की अगर बात करूँ, एज पर द टीवी शोज उसपे लिखा था कि पत्थरों के ऊपर राम जी का नाम लिख के वो पानी में फेंक देते थे, वो पत्थर तैरने लगता था। तो मैं सच जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ देख, राम अगेन सेतु? आप बार-बार इसमें रियल स्टोरी शब्द यूज़ कर रहे हैं। स्टोरी में कुछ रियल नहीं है और कुछ अनरियल भी नहीं है। जैसे जिसकी मान्यता है वो रियल है। अगर मैं मानता हूँ कि वो राम जी का नाम लिखने के कारण तैरते थे, तो वो मेरे लिए रियल है। अगर मैं मानता हूँ कि वहाँ वो कोरल स्टोन्स थे, जिनकी डेंसिटी कम थी इसलिए वो तैरते थे, तो वो मेरे लिए रियल है। ये जो मैं मानूँगा वो रियल है। लेकिन इसके अंदर एक कहानी और इसमें वाल्मीकि रामायण में भी है कि नल और नील थे उनके साथ। नल और नील वानर थे जो स्थापत्य के कला के विशेषज्ञ थे, यानी आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स इस तरह के थे। तो उसमें से कहते हैं कि नल का छोटेपन में उसने कुछ उद्दंडता की थी कुछ ऋषियों के साथ। तो उसको शाप मिला था कि तू अगर बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा तो तुझसे बनेगी नहीं, और इतना इस कला को तू पूरी तरह भूल जाएगा, और तेरे को शाप है कि तू तो अगर पत्थर भी पानी में फेंकेगा तो वो भी नहीं डूबेगा। ये उसको शाप दिया गया था। तो उसके उस शाप को याद दिलाया
शायद जाम्बूवंत ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद जाम्बूवंत ने याद दिलाया कि आपके पास ये भी है और इसके अंदर इसके पास ये आशीर्वाद है कि अगर ये पत्थर फेंकेगा तो वो भी पानी में नहीं डूबेगा, तो बिल्डिंग कैसे बनाएगा ये? लेकिन वो उस समय एक अभिशाप होने की जगह एक एक आशीर्वाद सिद्ध हुई और वो जो है वो पत्थर नल के माध्यम से फेंके गए और वो सारे के सारे तैरते गए और उसके कारण चले गए। खैर ये भी है कि समुद्र ने भी कहा था हाथ जोड़कर, जब प्रभु रामचंद्र जी ने अपना धनुष समुद्र पर को सुखाने के लिए उठाया था, तो समुद्र शरण आया था और उसने आके कहा था कि एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझ पे मेरी हत्या मत कीजिए, आप मुझ पर वेपन ना चलाइए। दूसरी बात ये कि मैं आपके पिता का मित्र रहा हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो आप मेरे पुत्र समान है, आप मुझ पर मत चलाइए, वेपन मत चलाइए। तो उस समय शायद उसने भी ये कहा था कि आप पुल बनाइए और मैं पूरा समर्थन करूंगा। तो हो सकता है कि समुद्र जो था उसने भी समर्थन किया और उसने उनको फ्लोट करवाया। ये सारे कारण है और राम लिखा जाना अपने आप में एक कारण है। वो वही है ना कि चूंकि मैंने बहुत सारे इसके वर्जन पढ़े हैं, इसलिए मुझे अलग अलग वर्जन से अलग अलग कहानी याद आती है। ये सारी की सारी एक में से नहीं है, ये अलग अलग में से है, लेकिन जैसे जिसकी आस्था वैसे राम तत्व एक है। उस राम तत्व में आप आस्था किस माध्यम से, किस कहानी के माध्यम से, किस मंत्र के माध्यम से रखते हैं, वो इंटायरली आपके मन का और आपके ईश्वर के बीच के जो एक लहर है और जो एक लय है आपकी दोनों की एक, उस पर अवलंबन है कौन सी कहानी का विश्वास आप करते हैं। इसमें ना तो कुछ रियल है ना कुछ अनरियल है, या तो सब कुछ रियल है या सब कुछ अनरियल है, आपके मानने पे है। ओके, तो आई वांट नो कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि रामायण और महाभारत दो अलग-अलग युग हाँ। में हुई हैं। रामायण पहले हुई है, महाभारत बाद में हुई है। तो उसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे हनुमान जी, जिनका ज़िक्र दोनों में है, रामायण में भी जी। है और महाभारत में भी है। और मैं जानना चाहता था क्या ये कोइंसिडेंस है या मतलब इसके पीछे मतलब कोई वजह है रामायण मतलब के अंदर आपको वो लगता है? चिरंजीवी है, उनको ये वो आज भी है, चारों तरफ हमारे पास आज भी है, चिरंजीवी है वो। तो चिरंजीवी होने के कारण वो किसी भी युग में हो सकते हैं। आज की तारीख में भी वो कहा जाता है कि उनको आशीर्वाद था कि जहां भी प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिया जाएगा वहां वो होंगे। हम इतनी बार प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं, हो सकता है इस पॉडकास्ट में भी कहीं हनुमान जी बैठ के हमको आशीर्वाद दे रहे हो, है ना? ये मेरी मान्यता है कि ऐसा होता है, ऐसा है। तो इसलिए उनका महाभारत के समय में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है एक साहित्यिक वे में उनको रखा गया, उसके अंदर कारण बताने की मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जो उत्तर दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ। इसकी कोई मेरे पास ऐसे मापदंड नहीं है जिसको मैं आपको लेके बता सकूं कि एक लिंक बनाने के लिए दोनों कहानियों में कि उनमें थे तो इनमें भी है। और इसमें हनुमान जी को बहुत बूढ़ा वानर दिखाया गया, जवान नहीं दिखाए गए, शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली तो उतने ही है, लेकिन बूढ़े वानर दिखाए गए जिनकी पूंछ को भीम उठा के रखने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ये समय बीतता गया ऐसा दिखाने के लिए हो सकता है एक पोएटिक मेथड हो, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए है, इन दोनों कहानियों को कनेक्ट करने के लिए। हम कैसे जानते हैं कि महाभारत बाद में हुई, रामायण पहले हुई? क्योंकि एक व्यास की रामायण भी है जो पांडवों को वनवास के दौरान व्यास मुनि सुनाते हैं। तो इसलिए रामायण का पूरा जिक्र, थोड़े थोड़े से श्लोक है उसके, तो रामायण का पूरा जिक्र तो महाभारत में है, लेकिन महाभारत का, अर्जुन का, इनका सबका कहीं जिक्र रामायण में नहीं है। रामायण के एक श्लोक में उत्तरकांड में कहीं है कि जब प्रभु रामचंद्र जी की प्रशंसा करते समय कोई ऋषि या कोई दरबारी कहते हैं कि आप पुरुषों में श्री कृष्ण हो, ये जिक्र आता है उसके अंदर, लेकिन उत्तरकांड का हो सकता है बाद में ऐड किया गया। तो इसीलिए क्यों क्यों है वो उसमें, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक पोएटिक मेथड हो सकता है दोनों कहानियों को जोड़ने का, क्योंकि दो ही इतिहास है, बाकी सारे पुराण है, बाकी सारी कथाएं हैं, दोनों इतिहास है। तो इन दोनों इतिहासों को जोड़ने का एक, देखिए ये जितनी भी चीजें होती है ना, आपने देवदत्त के भी कभी पॉडकास्ट देखे हो तो वो यही कहते हैं कि एवरीथिंग इज वेरी सिंबॉलिक, इट इज मेंट टू इलिस्ट्रेट अ ग्रेटर ट्रूथ, इट इज नॉट मेंट फॉर एक्सेप्टिंग वर्ड बाय वर्ड, ऑल दीज स्टोरीज आर मेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग मच ग्रेटर ट्रूथ्स। तो वैसा ही है कि रामायण में एक आदर्श दिखाया गया कि कैसा होना चाहिए, क्या क्या होगा, ऐसा ही होना चाहिए। और महाभारत में दिखाया गया कि क्या क्या करना पड़ सकता है रियलिटी में, आपको क्या क्या पॉसिबल है, बिटवीन व्हाट इज डिजायर्ड एंड व्हाट इज पॉसिबल, जो संभव है और जो आदर्श है, इनके बीच में फर्क है, दोनों दोनों कहानियों के बीच में। तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू दिखाने के लिए कहानियां गढ़ी गई हो। तो और दोनों दोनों वैलिड है। एक तो आदर्श है, क्योंकि अगर आपके पास आदर्श नहीं होगा प्रभु रामचंद्र जी जैसा, तो आप बढ़कर कहां जाना चाहेंगे, है ना? कहीं तो पहुंचने के लिए आपको एक आदर्श रखना पड़ेगा। तो इसलिए रामायण की कथा है, और महाभारत की कथा में व्हाट इज पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार आप सिर्फ आदर्श तक पहुंचकर ही कुछ करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा।
कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ सारे महाभारत में हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, आदर्श वो है, लेकिन आपको ऐसे-ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज़ करके भी काम चलाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोनों अलग-अलग कहानियाँ हैं। इनका जो हनुमान जी का रोल इसके अंदर है, जो अकेले हैं, जो इसके अंदर रहते हैं, तो वो चिरंजीवी हैं रामायण के हिसाब से, इसलिए वो महाभारत में भी हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं और हो सकता है उनका उपयोग केवल समय के गुज़रने को दर्शाने के लिए किया गया। तो ये सारे मेरे विचार हैं, मैं इसको कोई अथॉरिटेटिव वे में नहीं कह सकता। जी। अगर मैं रामायण के युद्ध की अगर बात करूं, इट्स अ सिंपल वॉर बिटवीन धर्म और अधर्म। तो जैसे समय के साथ मेरा ऐसा मानना है कि धर्म की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। तो मतलब हाउ टू डिसाइड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म विद द ये चेंजिंग आप टाइम्स? बहुत गूढ़ विषयों में जा रहे हैं, बहुत फिलॉसफी के विषय में जा रहे हैं इसके अंदर और मैं एक बहुत छोटा लेखक हूँ, जो मैंने सिर्फ एक ट्रैवलॉग लिखा है और थोड़े से रामायण पढ़ी है, थोड़ा-सा हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है। तो शायद इसका उत्तर बहुत कन्विंसिंगली मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरा जो मैं अपनी बुद्धि से समझता हूँ, उसका जवाब यह है कि धर्म की परिभाषा शास्त्रों में भी अलग-अलग तरीके से की गई है। मतलब स्वधर्म एक चीज़ होती है, मेरा धर्म, कि मुझे क्या करना चाहिए। धर्म का मतलब रिलिजन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है ये। धर्म का मतलब है आपके निहित कर्म, जो आपको करने ही हैं। जैसे क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना या युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म है पूजा अर्चा करना और एजुकेशन देना। तो ये स्वधर्म है। आज की तारीख में आपकी पैदाइश किसी भी वर्ण में हुई हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ण आप कोई रेलेवेंस नहीं रखते। जिस काम को आप करते हैं, वो आपका स्वधर्म हो जाता है। अगर आप क्षत्रिय हैं और आप अगर शिक्षण का काम कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, वो आपका निहित कर्म है, अपना स्वधर्म है ना? तो धर्म की भाषा समय के साथ बदलती है। धर्म की भाषा इस बात के साथ बदलती है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या धर्म है ना? अगर आप मानते हैं कि विश्व में शांति फैलाना आपका धर्म है, आपके विचार हैं। लेकिन अगर आप युद्ध के मैदान में जाते हैं और एक सैनिक से कहते हैं कि भैया शांति रखो, गोली मार रहा है तो सीने पे सहो और बैठ जाओ चुपचाप। तो ऐसा तो नहीं करेगा, उसका धर्म उस समय गोली चलाकर शत्रु को आहत करना है। तो इसीलिए हर एक का एक कैसे आप अपने धर्म को डिफाइन करते हो, इसके आधार पे स्वधर्म की परिभाषा होती है। एक आपात धर्म भी होता है, यानी जब आप मुश्किल में है, दिक्कत में, आपकी जीवन खतरे में है, आपके परिवार का जीवन खतरे में है, तो आप धर्म के सारे सिद्धांतों को छोड़कर अधर्म से भी युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वो आपात धर्म माना जाता है, वो उस समय का धर्म है। तो धर्म काल के साथ, इंसान के साथ धर्म की परिभाषाएं बदलती हैं। आज मेरा धर्म क्या है कि मैं आपको यहाँ बैठा हुआ सबसे सही जो मुझे मालूम है वो ज्ञान आपको दूं, तो मैं वो अपना धर्म निभा रहा हूं। आपका धर्म क्या है कि आप इस समय ऐसे सवाल पूछें कि आपके जो व्यूअर्स होंगे बाद में, जो आपके पॉडकास्ट को देखेंगे, उन पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा अच्छे फॉर्म में पहुंचे। हमारे ये धर्म का डेफिनेशन है, लेकिन बाहर जाते ही हमारे धर्म के डेफिनेशन बदल जाएंगे। वो हम किस रोल को अदा कर रहे हैं इसके आधार पे होगा। तो धर्म इज अ वेरी फ्लूइड कॉन्सेप्ट। धर्म कोई ऐसा फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। उस समय की परिस्थिति के और आपका निहित धर्म क्या है, आपका निहित कर्म क्या, किस प्रकार के कर्म आपको करने चाहिए। अब ये भी कौन डिसाइड करेगा? समाज नहीं डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस तरह का कर्म करना चाहिए। जिस कर्म का आप चॉइस करते हो कि मुझे इस तरह का कर्म चाहिए, उसके आधार पे आपका धर्म की डेफिनेशन होती है। तो धर्म एक बड़ा फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। धर्म ऐसा कुछ अपने इसमें, धर्म मतलब कोई ऐसे अपने धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म जो है, अगर हम धर्म को हिंदू और मुस्लिम और इस तरह देखें, तो हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं कि धर्म का एक कॉन्सेप्ट है कि ये सही है और ये गलत है। देयर आर नो 10 कमांडमेंट्स कि यही सिर्फ 10 चीजें सही है। हर एक चीज सही है। वैराग्य भी सही है और ऐशो आराम को भोगना और धन दौलत के पीछे जाना ये भी सही है। दोनों एंड सही है। तो हर एक चीज में धर्म जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कैसे डेफिनेशन करते हैं, आपका सामाजिक परिवेश क्या है। अगर फर्ज कीजिए एक इंसान है जो ये मानता है कि सड़क पे सोने वाले हर आदमी को पत्थर से मार देना उसका धर्म है, क्योंकि वो चाहता है कि सड़क पर सोने वाले लोग गलत होते हैं। वो अपने धर्म को इस तरह डिफाइन करता है, वो स्वधर्म को डिफाइन करता है। लेकिन क्या समाज को उसका धर्म एक्सेप्ट करना चाहिए? समाज की ओवरऑल सिस्टम के अंदर अगर आप ऐसे इंसान को मौका देंगे, तो कल को कोई भी उठेगा, कुछ भी अपने धर्म की डेफिनेशन करेगा और लोगों को मारना शुरू कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी छीनना शुरू कर देगा, कुछ भी करना शुरू कर देगा, उसके परिवार को उठा के लेके जाएगा, उसकी चोरी करेगा। वो कहेगा मेरा तो धर्म है, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं। तो उस समय समाज डिसाइड करता है कि अधर्म क्या है। इसलिए समाज उस समय डिसाइड करेगा कि इस तरह लोगों को मारना या किसी की प्रॉपर्टी छीनना या किसी के परिवार में दखल अंदाजी करना ये अधर्म है। और तब समाज की परिभाषा वो होगी। अब आप उसे मानिए या न मानिए। जब आप अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोग स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे,
तो जो अंग्रेजों की तरफ से बोलने वाले भारतीय थे या हिंदू धर्मवासी भी थे या किसी धर्म के थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों को बागी कहते थे। देयर रेबल्स। हाँ, 1857 में म्यूटिनी हुई ऐसा हमने सुना। बागी थे सारे, क्योंकि उनका धर्म ये था कि वो ये सोच के समझ के चले कि ये तो अधर्मी है सारे के सारे। लेकिन जिन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए जोखिम में डाली, उनके लिए वो धर्म था। तो धर्म की डेफिनेशन बहुत फ्लूइड है। सही धर्म और गलत धर्म कुछ नहीं होता। ये समाज डिसाइड करता है उस समय पे कि किस तरह का धर्म पैरामाउंट होगा, और हर इंसान खुद के लिए डिसाइड करता है कि उसका धर्म एक्चुअली है क्या। तो आपने काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर की हैं, आप काफ़ी सारी जगह गए अपनी बुक के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के जो आपके एक्सपीरियंस रहे, वहाँ की जो स्टोरीज़ जो आपने सीखी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप जर्नी आप हमारे साथ शेयर करें। जो मैंने उसमें से लिया है, जो मैंने सीखा उसको शेयर करूँ, है ना? देखिए, मैं आपको एक ही कहानी इसमें सुनाता हूँ। सीख तो आप समझिए कि जब हम चले थे अयोध्या से, तो हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी से हमने हनुमान जी को प्रणाम करके यात्रा की शुरुआत की थी। तो वहाँ के जो महंत थे प्रेमदास जी, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ था। और जब हम उठने लगे अपनी बात करके पूरी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि आपकी पुस्तक लिखी जाएगी कि नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी पुस्तक लिखने के बाद क्या कोई पढ़ेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब आप इस यात्रा को करेंगे, यात्रा से जब लौटेंगे, तो आप वो नहीं होंगे जो यात्रा की शुरुआत में आप हैं। आप बदल चुके होंगे। यानी ही वाज प्रेडिक्टिंग कि इतने बदलाव आपके अंदर आएंगे, आप जब अलग-अलग स्थान पे इस यात्रा को करोगे तो। वैसा ही हुआ है। ये पूरा जो सफर हमारा है, जो पूरी जो यात्रा है, ये सीखों से भरी पड़ी है। बहुत चीजें सीखी है हमने, बहुत हमारे अंदर भी बदलाव आए हैं उस परिस्थिति के बाद। लेकिन एक ही सिंबॉलिक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो विश्वास का प्रतीक है, व्हिच इज कि चित्रकूट चित्रकूट से थोड़ा-सा बाहर एक जगह है जिसका नाम है अम्बरीश स्थली। अम्बरीश जो है वो श्री राम जी के पहले के कई पुरखे थे, कई पीढ़ियों पहले थे, और उन्होंने वहां पे तपस्या की थी, और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में गए थे। उनके कोई राजा थे अम्बरीश करके। तो जब वनवास में दंडकारण्य में जाना था प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को, तो उन्होंने कहा कि हम अम्बरीश जो हमारे वंशज है, उनको नमन करके फिर हम दंडकारण्य में अपना कदम रखेंगे। तो वो अम्बरीश स्थली गए थे। मुझे वो जगह ढूंढनी थी, तो मैंने चित्रकूट में बहुत ढूंढा। महर्षि आत्रेय आश्रम के पास आकर मुझे पता चला था यहीं कहीं है, तो मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई बता नहीं पाया अम्बरीश आश्रम के नाम से। फाइनली एक दुकानदार ने वो पकौड़े वकौड़े तल रहा था, तो उसने मुझे बताया, आप गलत नाम से पूछ रहे हैं। बोले यहाँ पे आप अम्बरीश तली की जगह गुप्त गंगा पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे, क्योंकि वहां एक नदी निकलती है वहां से, तो और नीचे आके नदी में मिलती है। तो हमने बोला वहां पहुंचा दो भैया। तो उसने कहा कि जंगल है, आप जा नहीं पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप इस आदमी को साथ ले जाइए। उन्होंने किसी को बुलाया और कहा भैया तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें पैसे देंगे और अब तुम कर देना। वो लकड़हारा था वहां का। तो लकड़हारा था, तो वो बेचारा फटी सी कमीज फटी सी बनियान पहने पहने हुए आया बाहर। वो अंदर गया अपने झोपड़ी में, एक कुल्हाड़ी लेके आया और दो मोटे मोटे डंडे लेके आया कि ये आप लेकर चलिए। फिर हम गए, तो पहले कुछ खेतों से निकले, फिर एक नदी थी, नदी पार की, घुटना घुटना या उससे ज्यादा पानी था, उसमें से निकलते हुए आगे गए। परली साइड गए तो पहाड़ के ऊपर वो अमरीश स्थली है, और एक ऐसा छोटा संकरा सा रास्ता जंगल के बीच में से चलता हुआ ऊपर तक जाता है, और वर्चुअल ऐसा ऐसा स्टीप इंक्लाइन है पूरा का पूरा उसका। तो हम उस रास्ते पे चलने लगे। अंधेरा होने लगा, क्योंकि सुबह से हम ढूंढ रहे थे, मिल नहीं पा रहा था हमको। अंधेरा होने लगा, कोई मतलब 3 साढ़े 3 बजे होंगे, सूरज ढलने को था। तो मुझे एकदम दिमाग में आया कि आदमी कुल्हाड़ी लेके क्यों जा रहा है आधे रास्ते पहुंचने के बाद। तो उसको मैंने पूछा, भाई यहाँ कोई जानवर वानवर आते हैं क्या? बोला नहीं, जानवर तो नहीं आता। तो मैंने बोला फिर तुमने कुल्हाड़ी क्यों ली है, हमको डंडे क्यों लिए हैं? तो बोला कभी कभी भालू आ जाता है, कभी चीता आ जाता है। चीता भालू बोला उसने, कभी कभी चीता भालू आ जाता है। अब समझिए चीता भालू का नाम सुन के हमारी क्या हालत हो गई होगी कि जानवर तो नहीं आता लेकिन चीता भालू आ जाता है। अगर चीता भालू का आज ही मूड कर गया तो हम क्या कहाँ के रहेंगे। तो एनीवे हम डरते डरते किसी तरह भाई यहाँ तक आए, वापस तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए चढ़ते चढ़ते पहाड़ के ऊपर पहुंच के मंदिर में गए। जब उस मंदिर में गए तो हमने आवाज लगाई बहुत देर, कोई है कोई है कोई है। 15 मिनट बाद एक महात्मा निकले अंदर से, और बाहर आके उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं गैया की सेवा में था, आवाज तो सुनी लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। अकेला रहता हूं ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अब हमने उनसे उस जगह के बारे में पूछा, उसको सब देखा ध्यान से। निकलते निकलते मेन बात दिमाग में आई, क्या हमें इतना डर लग रहा है, जब हम 3 जने हैं, कुल्हाड़ी और डंडा भी हमारे पास है, तो ये अकेले रहते हैं, इनको कितना डर लगता होगा। तो मैंने उनको कहा, महात्मा जी आप अकेले रहते हैं यहाँ पे, नीचे कितने बार जाते हैं? बोले साल 2 साल में एक बार। हमने कहा ऊपर आदमी कितनी बार आते हैं? बोले कभी 2 4 दिन में 6 दिन में कोई आ जाता है, सामान दे जाता है, मतलब कोई संपर्क नहीं है किसी के साथ।
मैंने बोला आपको डर नहीं लगता? इस बात को सुनकर बहुत ही मंद मुस्कुराए, मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे बोले, "आप ये बताइए, मैं यहाँ पर किसका काम कर रहा हूँ?" तो मतलब मुझे विषय उस प्रश्न का आशय नहीं समझ आया। मेरे चेहरे पे उन्होंने कन्फ्यूज़न देखा तो उन्होंने ऊपर हाथ दिखाया कि उसका। जब मैं यहाँ पर उसका काम कर रहा हूँ, तो मेरे सुरक्षा की ज़िम्मेवारी मेरी है कि उसकी है? वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों डरना है? मतलब उनके अंदर फ़ेथ देखिए, कि जब मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरी रक्षा भगवान करेगा, मुझे क्यों चिंता करनी है? उन्हें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है, क्योंकि हमें आस्था नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हम मानते हैं कि अगर हमारी सुरक्षा है, तो हमको ही करनी है, डंडे से करनी है, कुल्हाड़ी से करनी है। तो महात्मा जी ने बोला कि देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा समय आ गया होगा और राम जी मुझे ले जाना चाहते होंगे, तो आप कितने भी लोग साथ में खड़े हो, आप क्या मुझे रोक सकते हैं? और दूसरी बात, अगर मेरा समय नहीं आया, तो 10 चीते और 10 भालू भी अगर इस समय आश्रम में आ जाएँ, तो क्या वो मुझे मार सकते हैं? जब ऐसा कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ उनकी इच्छा से होना है, तो मुझे चिंता किस लिए करनी? अब ये कितनी बड़ी पावरफुल लर्निंग है, एक बहुत बड़ी सीख मैं लेके आया हूँ। जब मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है, मैं कहता हूँ प्रभु ये तेरा काम है, तू देख। मेरा काम मैं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या देना है, मुझे क्या नहीं देना, ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है। तो क्या देते हैं, क्या नहीं देते, उन्होंने देखना है, मुझे चिंता क्यों करनी है उसकी? कितनी बड़ी फेथ है देखिए। जब मैं ऐसे विश्वास करता हूँ, तो मैं अपने काम को दोहरी एनर्जी के साथ करता हूँ, दोहरी ऊर्जा के साथ करता हूँ और काम सफल भी हो जाते हैं बहुत सारे। जो नहीं होते, वो उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि होने चाहिए, नहीं हुए। तो एक उनकी मर्ज़ी पे अपने आप को छोड़ देना कितनी बड़ी बात है। तो एक एक लर्निंग ये है और ऐसी लर्निंग मुझे कई जगह मिली है। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि मतलब नई-नई चीज़ें मुझे इस तरह की सीखने को मिली और बात लेकर चला। और ये जो विश्वास वाली बात थी, कई जगह और होती है। एक जगह मैं हनुमान जन्मस्थली पर गया था, हम्पी में। तो वहाँ पर जो महंत हैं या पंडित जी हैं, फणींद्र नाथ जी, वो मैंने उनको बहुत ढूँढा। मैं ऊपर जाऊँ, पहाड़ पे है वो जन्मस्थली। मैं 550 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊँ, वो नीचे उतर गए। मैं नीचे आऊँ, वो शहर चले गए, मिलते नहीं थे। फाइनली 4 बार जाने के बाद 5वीं बार मुझे वो मिले। दरवाज़ा खोला, अपने छोटे से घर का 2 कमरों का घर था। तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला, एक भाई 27, 28, 30 साल का लड़का होगा। तो मैंने कहा मुझे फणींद्र नाथ जी से मिलना है। बोला मैं ही हूँ। मैंने बोला आप तो बिल्कुल कॉर्पोरेट एग्ज़ीक्यूटिव लग रहे हैं। बोले हाँ, मैं आईआईएम से हूँ। मैं आईआईएम बैंगलोर से मैंने एमबीए किया है और मेरा स्टार्टअप था वहाँ पे बैंगलोर में। तो स्टार्टअप बंद करके मैं यहाँ आ गया और मैं अब भगवान की सेवा करता हूँ सर वक़्त। तो मैंने कहा आपको इस बात का डर नहीं लगता? तो आप कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि भई मैं एक बार यहाँ आया था, फिर मेरा बड़ा मन किया तो मैं यहीं सेटल हो गया। और बोलते मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा गैराज जो था, वो मेरे अभी के घर से बड़ा था। लेकिन आज की तारीख में इन 2 कमरों में रह के मैं खुश हूँ, क्योंकि वहाँ मैं शाम को आकर अपनी माँ से लड़ता था और यहाँ आकर मैं माँ के चरण छू के और खाना बना के उसको खाना खिलाता हूँ। तो बेटर जगह कौन-सी है? मैं कहाँ अच्छा था। तो मैंने उनको बोला आपको डर नहीं लगता कोई आपको यहाँ से निकाल देगा, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? अपना-अपना करियर तो छोड़ दिया। बोले द लॉर्ड गॉट मी हियर, इफ द लॉर्ड वांट्स मी टू लीव, ही विल टेक केयर ऑफ मी। अब ये विश्वास मुझे जगह-जगह दिखाई दिया और ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है जो मैं सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि इसी को सोच के चलें। तो मैनी पीपल दे मतलब उनके वो विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को कि राम जी और सीता जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनका डेली रूटीन कुछ इस तरीके का होता होगा, वो काफ़ी लोग ऐसे इमेजिन करते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि उनका डेली रूटीन क्या था। सुबह से शाम तक उनकी क्या क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, इस पर तो कोई खास इंफॉर्मेशन मुझे तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। लेकिन हाँ, वो चित्रकूट में जो 11 साल, 11 महीने, 11 दिन रहे, 14 वर्ष के वनवास में से, उस दौरान बहुत सारे संतों का उनको सत्संग मिला, कि वहाँ बहुत सारे संतों के आश्रम थे। तो रेगुलर बेसिस पे वो संतों के पास जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, उनको ज्ञान देते थे और उनके साथ वार्तालाप करने में उनका बहुत समय जाता था। तो ये पक्का उल्लेख है कि उनका बहुत सारा समय संतों की संगति में गुजरा था, 11 साल, 11 महीने और 11 दिन तक। ये ज़रूर कहानी है। तो अगर मैं सबसे पावरफुल गॉड की अगर मैं बात करूँ, हनुमान जी की अगर बात करूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पास कौन-कौन सी सिद्धियाँ थी या कौन-कौन सी उनके पास पावर्स थी? देखिए हनुमान तो रुद्र हैं, रुद्र यानी शिव का एक रूप है ना? वायुकांश भी है और ये भी कहा जाता है कि जो पायस खाया था दशरथ जी के यज्ञ में निर्माण हुआ था, उसमें से एक छोटे से भाग को पक्षी ले उड़ा था और वो जाके माँ अंजनी की कोख में गिरा था, है ना? वायु से भी आया था और वो माँ अंजनी की कोख में गिरा था।
और वो फिर हनुमान जी की उसमें से उत्पत्ति हुई थी। तो एक रुद्र है, एक अंश अवतार है वो भी, तो इसीलिए सिद्धियां और शक्तियां तो उनके अंदर सारी ही थी। अगर उनकी क्वालिटीज की आप बात करेंगे तो शक्तिशाली थे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन एक उनकी अलग से दो अलग से क्वालिटीज है जो शायद बहुत ज्यादा अभी तक उजागर नहीं हुई है, विच इज एक तो बहुत विद्वान थे, वेदों का उनको बहुत ज्ञान था। ये वहां आता है कि जब पंपा सरोवर में प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव को ढूंढते हुए जाते हैं और वो पेड़ के नीचे वहां विश्राम कर रहे हैं, तो सुग्रीव देखते हैं कि कोई दो क्षत्रिय बालक आए हैं, बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, तो उनको डर ये रहता है कि इनको वाली ने तो नहीं भेजा मेरे वध के लिए। तो हनुमान से कहते हैं तुम जाओ और पता करके आओ कि वहां है कौन। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण बालक का रूप धरते हैं और वहां पेड़ पर बैठ के वेदों का पठन शुरू कर देते हैं। तो वो सुनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी तो एकदम गुस्से में आके तीर कमान उठाते हैं, कौन इसको मारे। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये इतना विद्वान बालक है, वेदों का इसको इतना ज्ञान है, तो ये इतना छोटा बालक नहीं हो सकता जितना ये है, इसे आदर के साथ मेरे पास लेके आओ और लाकर मैं इससे वार्तालाप करता हूं कि ये क्या कौन है और किस लिए आया है। तो इसका मतलब उस समय ये उल्लेख आता है कि उनको वेदों का पूरा ज्ञान था और बहुत महान ज्ञानी थे। दूसरा, वो बहुत बड़े संगीतकार थे, संगीत का उनको बहुत ज्ञान था, वीणा भी बजाते थे, संगीत का बहुत उनको ज्ञान था। तो ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं सिद्धियों और शक्तियों के अलावा। ये तो हमें मालूम है उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि अपने आकार को कभी भी छोटा कर सकते थे, कभी बड़ा कर सकते थे। ये हमें मालूम है कि उनको ये सिद्धि प्राप्त की थी कि वो 100 योजन की छलांग लगा सकते थे। 100 योजन इज अबाउट 800 माइल्स। 800 मील की छलांग लगा के लंका गए थे और वही छलांग लगा के वापस आए थे। तो ये सिद्धियां तो हमें मालूम है, आकार को बड़ा छोटा करना, शरीर के अंदर शक्ति उनकी अमाप शक्ति थी कि कितने कितने हाथियों का बल उनके अंदर था, असीमित हाथियों का बल था, साइज को छोटा बड़ा कर सकते थे, छलांग लगा के 100 योजन तक जा सकते थे। लेकिन उनका जो मानवीय साइड है दूसरी, मतलब ये तो सिर्फ आप शरीर की शक्ति की बात कर रहे हैं, जो मानसिक शक्ति की बात है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उनको वेद पारंगत थे वो और संगीतकार थे बहुत बड़े। जैसे आपने संगीतकार की आपने बात की कि हनुमान जी संगीतकार भी थे, क्या इससे इससे जुड़ी कोई कहानी है आपके पास शेयर कि वो करने के लिए? संगीतकार थे इस बात की। जी, मतलब कोई ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई स्टोरी हो जिसमें हनुमान जी अपना इस कला का उपयोग करते हैं, मतलब कुछ ऐसी कोई ऐसी कोई कहानी? कहानी मेन स्ट्रीम रामायण में नहीं है, लेकिन कई जगह मंदिरों में उनकी उनकी जो मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों में वो या तो गाते हुए दिखाई दिए हैं या वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए दिखाई दिए हैं। कई कई मंदिरों में ऐसे इमेजेस उनकी हैं, उन्हीं से ये निष्कर्ष निकलता है। राम के कई मंदिरों में आपको हनुमान जी वीणा बजाते हुए दिखाई देंगे या बैठकर गाना गाते हुए नजर आएंगे। इसका कोई डायरेक्ट उल्लेख हो ऐसा मुझे तो ज्ञात नहीं है, या अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये मूर्तियों में बहुत जगह टैबलेट्स पे, बहुत जगह पेंटिंग्स में, पुराने शिलालेखों में इसका उल्लेख है। वेद पारंगत होने का तो है, मैंने जो बताया आपको उसका उदाहरण। जब रामायण का युद्ध जब खत्म हुआ, उसके बाद राम राज्य की जी, स्थापना हुई, तो मुझे जानना है कि उसके बाद राम जी अर्थ से किस तरीके से डिसअपीयर हुए या मतलब उनके क्या शरीर हुआ मतलब? उन्होंने शरीर से विष्णु रूप में वापस कैसे गए वो, ये सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, मैं इसकी कहानी जी। बताता हूँ। ऐसा है, 10,000 साल तक कहते हैं राम राज्य चला। उसके बाद एक समय एक बटु, मतलब छोटी हाइट का ब्राह्मण, ये कहता हुआ आया कि मैं महर्षि अतिबल का शिष्य हूं और मुझे राम जी से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन उसका सिर्फ जो नियम है वो ये है कि जब मेरी बातचीत चल रही होगी तो बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, और अगर अंदर आता है तो जो भी उसे अंदर आने देगा उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी इस बात को मान जाते हैं, माने, और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि आप बाहर रहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने ये कह दिया है कि कोई अंदर नहीं आएगा तो लक्ष्मण जी किसी को अंदर नहीं आने देंगे। इतने में वहां आए दुर्वासा ऋषि, जो क्रोध के लिए माने जाते थे। उन्होंने कहा मुझे राम से अभी मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, वो आपसे नहीं मिल सकते, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा अगर तुम मुझे अभी राम से नहीं मिलवाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारे अयोध्या की सारी प्रजा को, यहाँ कभी पानी नहीं बरसेगा और यहाँ की प्रजा भूखी मरेगी। इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को अंदर अंदर जाने दिया, लेकिन नियम का उल्लंघन हो गया। अब लक्ष्मण जी का फिर को देहांत की शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है, कि सजा देनी बहुत आवश्यक है, उनको उनको मतलब उनको मारना पड़ेगा। अब प्रभु रामचंद्र जी विवंचना में कि ऐसा कैसे हो, एक तो मेरा भाई है, मैं अपने जो मेरा इतना जिसने साथ दिया मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको देहांत
की शिक्षा कैसे दे सकता हूँ, सजा कैसे दे सकता हूँ, और दूसरा अगर नहीं करूं तो मेरा शब्द टूटता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब ये विवंचना सुनी, दरबार में ये बातचीत अगले दिन चली और विवंचना सुनी, और अलग-अलग लोग अलग-अलग विचार दे रहे थे, तो लक्ष्मण जी गए और वो सरयू में कूद गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो वो अपने लोक में वापस चले गए शेषनाग बन के। अब वहां पर राम जी के पास जो महर्षि अतिबल का शिष्य आया था, वो अतिबल का शिष्य नहीं था, वो महर्षि का शिष्य नहीं था, वो काल था। और काल को ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम जाओ, और वैसे तो वो सारे विश्व को चलाने वाले हैं, उनको हम आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको याद करा सकते हैं कि इस अवतार का समय अब समाप्त हो चुका है और आप अब विष्णु लोक में वापस आइए, क्योंकि आपकी और भी यहाँ पे जिम्मेवारियां हैं जो आपको निभानी है, तो आप वापस आ जाइए। तो ये बातचीत अंदर चल रही थी, ये बात पूरी हुई, लक्ष्मण जी ने देह त्यागा, तो राम जी ने भी सोचा कि अब मुझे भी देह त्यागने का मेरा समय आ गया है, और उन्होंने ये बात को सब प्रजा को बता दिया कि मैं देह त्यागने वाला हूं। फिर उन्होंने अपने बच्चों को, लव कुश को, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनके बच्चों को राज्य दिए, सारे राज्य की व्यवस्था को जो है एक तरह से संभाला, सजोया, और उसके बाद वो चले सरयू नदी में अपना रूप, मानवी रूप छोड़कर और देवी रूप जाने के लिए। सरयू में गए, उन्होंने डुबकी लगाई राम के रूप में, बाहर निकले वो विष्णु के रूप में। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने अयोध्या के सारे वासियों को आह्वान किया कि आप सारे आकर मेरे अंदर विलीन हो जाइए। तो अयोध्या के पशु, अयोध्या के पक्षी, अयोध्या के सब रहने वाले सारे के सारे आए और विष्णु रूप में विलीन हो गए, और जिस जिस योनि से वो आए थे उसमें वापस चले गए, है ना। लेकिन एक व्यक्ति, एक एंटिटी थी जो नहीं गई, और वो सरयू नदी के किनारे पे खड़ी रही। तो वो जब राम विष्णु जी ने देखा, तो वो तो हनुमान जी थे, उन्होंने हनुमान जी की एक अलग कहानी है, लेकिन ये कहानी उससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा, देखो तुम तो मैं राम हूं, तुम मेरे भक्त हो, तो तुम मेरे अंदर विलीन क्यों नहीं हुए। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका भक्त हूं। भक्त अगर आराध्य में विलीन हो जाएगा तो भक्त तो आराध्य भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आराध्य के, तो मेरे में और आप में फर्क क्या रहेगा। इसलिए मैं आप में विलीन नहीं हो सकता। मुझे दुख है कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जहां पर भी आपका नाम लिया जाएगा, अनादि अनंत काल तक मैं वहां जरूर रहूंगा। उसमें वो संदर्भ आता है जो मैंने आपसे पहले कहा कि हनुमान जी कहीं ना कहीं आसपास इस पॉडकास्ट में भी है और हमारी बात को सुन रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो अपने विष्णु रूप में विलीन हो गए वापस, और बाद में उनके जो वंशज थे उन्होंने अपने अपने राज्य चलाए और वो आगे चलते गए। इस दिवाली क्या हम मतलब क्या सीख सकते हैं हम श्री राम जी से और हनुमान जी से, हम क्या सीख सकते हैं मतलब? सीखने के लिए तो सागर है। अब सागर में से कितने आप ले सकते हो ये आपकी पात्रता पे है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, मान के कहता भी हूँ हर जगह, कि जो दे रहा है उसके देने में कोई कमी नहीं है। हमें अपनी पात्रता को, अपने को इस लायक बनाना है कि जो वो आ रहा है देने का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लेने की हमारी पात्रता हो, इज़न्ट इट? क्योंकि अगर फर्ज कीजिए आप वेट लिफ्टिंग में जा रहे हैं और आप नॉर्मली 50 किलो या 60 किलो उठा सकते हैं, 100 किलो उठा सकते हैं। अगर आपको 200 किलो उठाना है तो वजन तो वहां पड़े हैं, उनको उठाने के लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए। आपको अपने पर काम करना है, ना कि उन पर। इसलिए सीख क्या लेनी है ये आपने सोचना है कि आप सीख इसमें से क्या ले सकते हैं। पर अथाह सागर भरा पड़ा है सीखों का। मैं एक ही सिर्फ इसमें आपको बात बताता हूँ कि राम जी, जब मैं गया था हम्पी में, एक राम दरबार है, एक मंदिर है, जहां पे कहा जाता है कि वहां पे सुग्रीव, राम, प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, इनका एक पूरा एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने बात की थी कि आगे क्या करना है। क्योंकि बारिश तक, वाली के वध के बाद बारिश आई, बारिश के दौरान प्रभु रामचंद्र जी वहां एक गुफा में रहे। उसके बाद हमने सुना है कि सुग्रीव जो है आयशो आराम में पड़ गए थे, क्योंकि उनको बहुत दिनों बाद राज्य मिला था। तो लक्ष्मण जी गए थे उनको गुस्से में वापस लाने के लिए। तो जब वो गए, लक्ष्मण जी ने तो इतने उनको गुस्सा था कि वो चाहते थे वध ही कर दें सुग्रीव का। लेकिन तारा जो वाली की पत्नी थी, उन्होंने बीच बचाव किया, क्योंकि उन्होंने तब तक सुग्रीव से विवाह कर लिया था। उन्होंने बीच बचाव किया और ये कहा कि नहीं, आप चलिए, हम इनको लेके चलते हैं। तो सुग्रीव आए, उनकी वहां मीटिंग हो रही थी। उस मंदिर में जब मैं गया था तो वहां एक जो मिश्रा जी पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए राम के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, हर चीज का समय आएगा, इंतजार कीजिए। कि बारिश के समय में उन्होंने ये जाकर नहीं कहा कि नहीं अभी क्या, अभी ढूंढना पड़ेगा। उनको पता था कि ये समय सही नहीं है ढूंढने जाने के लिए। चारों तरफ बारिश पड़ रही है, वानर नहीं जा पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्होंने समय का इंतजार किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है सीखने के लिए। अगर वो चाहते
तो कहीं भी जाकर किसी भी राजा की मदद मांग सकते थे। उन्होंने राजा की मदद नहीं मांगी, उन्होंने खुद की जिम्मेवारी पे लिया। मतलब ये नहीं कहा कि देखो, मैं अगर मेरी पत्नी का देखो अपहरण हो गया, जिसने अपहरण किया विश्व का सबसे शक्तिशाली नर है, मैं कैसे उससे लड़ूंगा। उन्होंने कोई विचार नहीं किया इस प्रकार का। उन्होंने जिम्मेवारी ली कि उनका क्या धर्म है उस समय। अगर मेरी पत्नी को कोई ले गया है, उठा के ले गया है, अन्यायपूर्ण तरीके से ले गया है, उसको लाना मेरा धर्म है, तो मैं उसको करूंगा। यानी उन्होंने अपने धर्म को समझा, धर्म को माना, अपनी समस्या के लिए खुद पे जिम्मेवारी ली, दूसरे पे नहीं डाली किसी पे। खुद पे ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमसेल्फ कि हाँ, ये मेरी समस्या है, ये मेरे साथ हुआ है, तो इसका हल भी मुझे ढूंढना है। बोले कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी कई चीजें उन्होंने सिखाई कि हर समय उन्होंने हर मानव की मदद करके निम्न से निम्न, जिसको समझा जा सकता था कि वानर ही है तो जानवर है, उसकी मदद ली, उनको भाई भाई माना, जबकि वो थे तो वन नर नर थे, लेकिन उनकी मदद को भी लिया। तो ये सारे सीखे हैं। सही समय का इंतजार करना एक सीख है। अपने अपने ऊपर जो विपदा आती है, उस विपदा में अपनी जिम्मेवारी क्या है, इसको डिफाइन करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम अगर यही सीख लेते हैं कि दूसरों पे अपनी किसी विपदा का बोझ न डालते हुए अपने पे जिम्मेवारी लें और ये देखें कि इस समय हम क्या इसके लिए कर सकते हैं, और वो जो भी कर सकते हैं वो पूरी शक्ति के साथ करें। अगर ये एक बात ही हम सीख लेते हैं तो हमारे बहुत बड़ा लेसन होगा प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से।